सागर में कोविड वैक्सीनेशन में जानलेवा लापरवाही पर सरकार सख्त नजर आई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। बच्चों के सैंपल लिए गए हैं, ब्लड सैंपल लिए गए हैं और 28 दिन तक सभी बच्चों की निगरानी की जाएगी। विश्वास सारंग ने यह बयान दिया है। ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच जारी है। स्कूल में एक ही इंजेक्शन से 30 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। आपको बता दें कि एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को यह वैक्सीन लगाई गई थी और बड़ी लापरवाही है क्योंकि एक भी सिरिंज को दोबारा यूज नहीं करना होता है किसी दूसरे व्यक्ति पर। और यह बड़ी लापरवाही, एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई गई है। 30 बच्चों को ये जानलेवा वैक्सीनेशन लगाई गई है क्योंकि जानलेवा से साबित हो सकती है ये बड़ी लापरवाही। लेकिन इस पे अब सरकार सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी ये लापरवाही। विश्वास सारंग ने साफ कर दिया है। साथ ही साथ ये भी किया है कि जांच जारी है, मामले की अभी जांच जारी है और 28 दिन तक सभी बच्चों को निगरानी में रखा जाएगा। उनकी अगर तबीयत बिगड़ती है तो उनका स्वास्थ्य को देखते हुए निश्चित रूप से ये गलती है और उसने बहुत बड़ी लापरवाही की है, इसीलिए उसके खिलाफ कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज की है। वो 30 बच्चों के सभी के ब्लड सैंपल लिए गए हैं कि उनमें से किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, तो किसी को कोई बीमारी नहीं निकली है। सभी तरह के, चाहे वो हेपेटाइटिस की जांच हो या और किसी तरह के संक्रमण की जांच हो, सभी जांचों को किया गया। किसी में भी इस तरह के कोई संक्रमण के या बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ी लापरवाही लेकिन सरकार पूरे मामले में सख्त। बिल्कुल, देखिए जो लापरवाह हैं उसमें उस मामले में एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। अगर लापरवाही जो रवैया सामने आया है इस मामले पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सिरिंज उपलब्ध थी और सिर्फ आलस की वजह से वो अपनी गाड़ी से सिरिंज लेकर नहीं आए, जिसके कारण 30 बच्चों को एक ही सिरिंज से वैक्सीन की डोज लगाई गई और हंगामा देखने को मिला। हालांकि सभी बच्चे अभी ठीक हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उनका ब्लड सैंपल लिया गया है क्योंकि कई अन्य तरह की बीमारियां न उत्पन्न हो, इस लिहाज से ब्लड सैंपल लेकर जांच की गई है कि कहीं बच्चों को हेपेटाइटिस बी या किसी अन्य तरह की बीमारी तो नहीं हो रही है इस वजह से। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 28 दिन तक, अगले 28 दिन तक क्लोज मॉनिटर किया जाएगा सभी बच्चों को। अगर किसी तरह की दिक्कत उत्पन्न होती है तो तत्काल उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है और इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी जब पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, क्योंकि अब तक 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है और पहली मर्तबा हो रहा है कि जब एक ही दिन से 30 बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। तो इस मामले में सरकार सख्त है और मामले में एफआईआर भी हुई है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। आकाश, 28 दिन तक बच्चों को निगरानी के अंदर भी रखा जाएगा। फिलहाल बच्चों की क्या स्थिति है? क्या किसी में ऐसे कोई लक्षण? देखिए, फिलहाल स्थिति ठीक है, कोई लक्षण नहीं है। प्रारंभिक जांच की गई है, ब्लड सैंपल सभी बच्चों के लिए गए हैं क्योंकि कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। हेपेटाइटिस बी के अलावा कई अन्य तरह की जो बीमारियां जो संक्रमण से फैलती हैं, ऐसे में एक दूसरे के अंदर एक ही सिरिंज से अगर इंजेक्ट किया जाता है तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी की जांच की गई है। अब अगले 30 दिनों तक, 28 दिनों तक उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो तत्काल स्वास्थ्य सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाएगी। क्लोज मॉनिटर करने की बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कही है, जो प्रोटोकॉल के तहत होती है। ठीक है, धन्यवाद आकाश।